नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफोस्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव को लेकर, चुनाव की बड़ी घोषणाओं के बारे में, साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी आचार संहिता को लेकर, क्योंकि चुनावी आचार संहिता का आना और नई भर्तियों को लेकर बहुत सारी चीज़ें आप सभी को एक साथ देखने के लिए मिल रही हैं। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर कई नई भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए, चाहे वो अलग अलग विभागों के माध्यम से किए गए। और ये जो भर्ती के विज्ञापन जारी किए जा रहे थे, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं चुनाव का आना था। क्योंकि चुनावी आचार संहिता लग जाने के बाद कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन होते हैं जो कि जारी नहीं किए जाते हैं। यही वजह थी कि पिछले 3 से 4 दिनों में आपको कई भर्तियों के विज्ञापन देखने के लिए मिले। अब ऐसे में बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो कि चुनावी आचार संहिता, साथ ही चुनावी तारीखों को लेकर है। नई शिक्षक भर्ती और भी कई अपडेट आप सभी को दी जाएंगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एसएससी कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें। अनअकैडमी एसएससी कॉम्बैट आप सभी के लिए लेकर आया है 40 मिनट में 50 क्वेश्चन के आंसर देकर आप सभी जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप, जिसमें आप सभी को मिलता है जनरल अवेयरनेस, इसके अलावा करंट अफेयर की मैराथन। 9 जनवरी से 12 बजे तक 12 बजे से आप सभी एनरोल कर सकते हैं। आर गौतम 10 लगाकर आप सभी को यहाँ से एनरोल कोड मिलेगा। इसी के साथ अगर आप जाते हैं तो यहाँ से फर्स्ट से लेकर 3rd रैंक वालों को 1 ईयर की अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। इसके अलावा अगर आप 4 से 10 के बीच में आते हैं तो 75% आपको स्कॉलरशिप पे छूट मिलेगी। इसके अलावा आप सभी को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी 11 से 50 की रैंक के बीच में। 51 से लेकर 500 में आप सभी आते हैं तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। सेम आप आगे जाते हैं तो 500 से लेकर 1000 के बीच में अगर आप रहते हैं तो 20% की स्कॉलरशिप मिलेगी। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर क्लिक करें और अभी एनरोल करें। जैसा कि आप सभी को हमेशा जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले लग जाएगी चुनावी आचार संहिता, और जैसी चुनावी आचार संहिता लगती है उसके बाद से नई शिक्षक भर्तियों के या फिर नई भर्तियों के जो विज्ञापन है उनके ऊपर पूरे तरीके से ग्रहण लग जाएगा। लेकिन ऐसे में बड़ी कहने की और झटके वाली खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनावी आचार संहिता आप सभी के बीच कभी भी लागू हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है। पहले मैं आप सभी को दिखा दूं, मैंने सुबह की वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को दिखाया था कि छात्रों की तरफ से हर एक जिले के अंदर छात्रों ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था, जिसमें 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों की ओर से हर एक मंत्री, विधायक, जिला अधिकारी सभी से मुलाकात की गई थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी पद खाली हैं उन सभी पदों को जोड़कर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एएनआई की तरफ से ट्वीट करके जानकारी देखने के लिए मिलती है कि भारत निर्वाचन आयोग आज दोपहर 3:30 बजे से गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की जो घोषणा है वो कर देगा। अब ये कितनी बड़ी अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि यहाँ से चुनाव आयोग की तरफ से जैसी घोषणा की जाएगी उसके तत्काल बाद से आप सभी के सामने आचार संहिता लग जाएगी। और आचार संहिता लग जाने के बाद सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो कहीं ना कहीं भर्तियों के अंडर में होता है, क्योंकि जो भी राज्य सरकार के अंडर में भर्ती आयोग आते हैं उनके माध्यम से किसी भी नई भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं होते। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब तक विज्ञापन जारी नहीं होंगे तो भर्तियां शुरू होना तो बहुत दूर की बात है। यही वजह थी कि पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर लगातार कई भर्तियों के विज्ञापन यहां से जारी हुए थे। लेकिन अगर बात की जाए सबसे बड़े इंतजार को लेकर, जो कि है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसके बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि कितने पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करेंगे और कब तक जारी करेंगे। सिर्फ 17,000 को लेकर लॉलीपॉप छात्रों को पकड़ा दिया। छात्रों की ओर से लगातार मांग की गई कि 51,000 पदों को जोड़ दिया जाए और इन तमाम चीजों को जोड़कर नई शिक्षक भर्ती का जो कार्यक्रम है वो घोषित हो जाए। कल के समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिला था कि 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा झटका हम कह सकते हैं उन छात्रों को जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनको लग सकता है, क्योंकि आज की तारीख में 3:30 बजे से यहां पे चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी घोषणा कर दी जाएगी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावों को लेकर होगी। और जैसी चुनावों की घोषणा होती है उसके बाद में उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगी आचार संहिता। उसके बाद किसी नई
भर्ती के विज्ञापन की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी आयोग राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, जो भी भर्ती बोर्ड राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, उनको यहां से कोई नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने का अधिकार नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी खबर देखने के लिए मिल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी आचार संहिता को लेकर, साथ ही चुनावी तारीखों के बारे में जल्दी यहां से बोर्ड के माध्यम से ऐलान किया जाएगा। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या होगा क्या नहीं। 10 से 20 लाख अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्विटर वार कर रहे हैं, जिले जिले के अंदर जाकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार कहीं ना कहीं छात्रों की बातों को सुनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रदर्शन करने के बाद भी यहां से अगर भर्ती नहीं आती है तो छात्रों के साथ पूरे तरीके से छल होगा। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द चुनावी आचार संहिता लागू होने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एक और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है, अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल को लेकर, एक और बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है बीएड वाले छात्रों के लिए। अगर आपको याद होगा तो बीएड के मुद्दे को लेकर एक बार राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से हाल ही में आदेश दिया गया था, जहां पर राजस्थान सरकार ने बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बहाल कर दिया। बीएड वाले अभ्यर्थी वहां पर चले गए हाईकोर्ट में, तो वहां का मामला तो क्लियर हो गया कि भाई वहां से बीएड बाहर है, लेकिन वो जो अभ्यर्थी थे सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, हालांकि अभी तक वहां से सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच एक और आदेश आया था शिमला हाईकोर्ट की तरफ से, जहां पे हिमाचल प्रदेश में बीएड वाले छात्रों को हाईकोर्ट की तरफ से वैलिड कर दिया गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, यह कहते हुए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड पूरे तरीके से अनिवार्य है, क्योंकि एनसीटीई की अधिसूचना के आधार पर उनको यहां से वैलिड किया गया है। लेकिन एक बार फिर से वहां से भी झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को आज के समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि जेबीटी भर्ती जो कि प्राथमिक की भर्ती होती है, उसके अंदर बीएड वाले छात्रों को शामिल करने के फैसले पर स्टे लगा दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट ने पहले तो यहाँ पे अनुमति दे दी थी एनसीटीई के आधार पर, लेकिन हाईकोर्ट ने जेबीटी पदों की भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के अपने ही फैसले को लेकर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह की चौहान की अगर बात की जाए, न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के फैसले को लेकर अमल करने पर रोक लगाते हुए आदेश पारित कर दिया है। आसान भाषा में कहा जाए तो यहां पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर एनसीटीई की अधिसूचना 28 जून 2018 के अनुसार बीएड वाले छात्रों को वैलिड किया गया था, लेकिन बाद में मामला दोबारा से न्यायालय में गया पुनर्विचार याचिका के आधार पर, तो उनको यहां से कहीं ना कहीं एक बार फिर से झटका लगा और बीएड छात्रों को यहां से बहाल करने के बारे में फिलहाल यहां से पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि शिमला के अंदर भी बीएड वाले छात्रों के लिए संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए। हालांकि ये सभी मामले जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो और भी ज्यादा खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप सभी जानते हैं कि पूरे के पूरे देश के अंदर लागू हो जाएंगे ये सभी फैसले। अभी आप जानते हैं अलग अलग राज्यों के अंदर बीएड के बारे में अलग अलग फैसले देखने के लिए मिल रहे हैं। पहले इन्हीं हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि बीएड पूरे तरीके से वैलिड है, अब हाईकोर्ट का कहना है कि फिलहाल जो हमने आदेश दिया था उस पर स्टे लगाया जाता है। बाकी जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। लेकिन एक और बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है जो कि संबंधित है 6800 की नियुक्ति के बारे में। जैसा कि दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दी थी 6800 की नियुक्ति को लेकर देर रात को। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछा करते थे सर 6800 की सूची को लेकर क्या होगा, अभी तक इनकी नियुक्ति कब होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार जिला आवंटन किया जाएगा। मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से आपको ये भी कहा था कि सरकार कहीं ना कहीं आपको अभी ये दिखाना चाहती कि 6800 हमने सीटों का जो घोटाला किया था वो हम आपको देने वाले हैं, लेकिन वो कब तक देंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अब जैसा कि आप सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा रहा है, और एक बार अगर चुनाव तारीखें ऐलान हो जाती हैं उसके बाद से प्रदेश के अंदर चुनावी आचार संहिता लग जाती है, तो सबसे बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं 6800 छात्रों को भी होगी, क्योंकि इनका चयन सूची में नाम तो आ गया है, लेकिन फिर सरकार को यहां से अनुमति लेनी पड़ेगी इनकी नियुक्ति के लिए। अगर चुनाव आयोग अनुमति देता है तभी इनको जो नियुक्ति है वो दी जाएगी, और अगर अनुमति नहीं दी गई तो इनको यहां से नियुक्ति भी नहीं मिलेगी। अगर चुनावी आचार संहिता एक सप्ताह के अंदर लागू हो जाती है और जब तक 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो यहां से इन छात्रों के लिए भी बड़ा नुकसान होगा। हालांकि आप जानते हैं कि अभी तक तो इनका जिला आवंटन भी नहीं हुआ है, पहले इनका जिला आवंटन होगा, उसके बाद में काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद आपको नियुक्ति देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में 6800 पदों पर जो नियुक्ति है वो भी लटकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि
सरकार पहले चाहती तो एक साथ जिला आवंटन कराते हुए इनको नियुक्ति दे सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी आचार संहिता के बीच में बहुत सारी ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं जो कि यहां से बाधित हो जाएंगी और उसी में सम्मिलित हो सकती है 6,800 छात्रों की नियुक्तियां। बाकी जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। जल्द देखना दिलचस्प होगा कि यहां से किस तारीख से चुनावी आचार संहिता लागू होती है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।